क्वेश्चन है इसके अंदर 20 kg इस स्फीयर का मास है और एक धागा जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है, ठीक है, मास ऑफ द ब्लॉक 20 kg, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एफबीडी बनाएंगे, है ना। इस तरफ टेंशन फोर्स, टेंशन इज ऑलवेज अवे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या रहेगा बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ 20G, 20G का मतलब हो गया 200 न्यूटन, ठीक है। और एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इंक्लाइन सरफेस कैसे है, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैसे जाएगा, इस तरह, जिस एक्सेस में फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए उसी को एक्स एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस, ये एंगल हमें चाहिए। अब एंगल के लिए मुझे इस इंक्लाइन सरफेस के अलॉन्ग भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा जस्ट रेफरेंस के लिए, क्योंकि इन्होंने इस एंगल को क्या बोला था 37 डिग्री, अपोजिट एंगल, ये भी क्या हो गया 53 डिग्री। अब ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये 53 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 37 डिग्री। तो इस नॉर्मल को अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अलॉन्ग ले जाएंगे, तो क्योंकि इसके साथ, इस एक्सिस के साथ एंगल पता है, तो इसीलिए इसको कॉस वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक। और दूसरा जो होगा, अगर एक n cos थीटा हो गया तो दूसरा नॉर्मली n sin थीटा हो जाए, और इस तरफ हो गया n sin थीटा, और ऊपर हो गया n cos थीटा, और नीचे हो गया mg, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ना तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है ना वर्टिकल में कोई फोर्स है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं टोटल सम ऑफ द फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, तो t माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू 0, और इसी तरह से n cos थीटा इक्वल टू mg, तो mg मतलब n cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा mg इक्वल टू n cos थीटा, 37 डिग्री याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा बच्चों, t अपॉन mg इक्वल टू tan थीटा, और आपको पता है tan 37 डिग्री कितना होता है, tan 37 डिग्री इज 3/4, है ना, tan 37, ठीक है। और t mg की वैल्यू कितनी थी 200, ठीक है। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो गया 200 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो टेंशन इक्वल टू हो गया 200 टाइम्स 3/4, तो 4 कितनी बार जाएगा बच्चों 50 टाइम्स, है ना,